राध्या पर फिर एक बार लगे इल्जाम। राध्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हारा दिमाग ठीक है राध्या? तुम जानते हो दादी की मेंटली हालत सही नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने ये सब किया। दादी का नकली ड्रामा। फिर एक बार मिला, राध्या को घर निकाला। दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में भाई राध्या कोई न कोई कोशिश करती ही रहती है कि दादी की याददाश्त लौट आए। ऐसे में आज उसने दादी के कमरे में लगा दी है अपनी और प्रथम की शादी की तस्वीरें, ताकि ये देखकर दादी की याददाश्त लौट आए। भाई वैसे हम सब तो जानते ही हैं कि दादी की याददाश्त गई ही नहीं है, वो तो निहारिका के साथ मिलकर नाटक कर रही है। लेकिन ऐसे में जैसे ही दादी सच बोलने वाली होती है, वो राध्या का पल्लू देख लेती है और बस फिर क्या शुरू कर देती है अपना नकली ड्रामा, जहाँ पर वो करती है शौक लगकर बेहोश होने की एक्टिंग। ऐसे में दादी की आवाज सुनकर पूरा परिवार फिर एक बार दादी के कमरे में इकट्ठा हो जाता है और बस फिर क्या लगना शुरू हो जाते हैं राध्या पर इल्जाम। ये कैसी तस्वीर है? हाय, हाय, अरे ये कैसी तस्वीर है? क्या हुआ आपको? ये सब क्या है? और इसे दादी के कमरे में किसने लगाया? सॉरी सर, ये तस्वीरें आपने लगाई है। राध्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हारा दिमाग ठीक है राध्या? तुम जानते हो दादी की मेंटली हालत सही नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने ये सब किया। सॉरी सर, हमने डॉक्टर से बात करके ये सब किया था। राध्या, डॉक्टर से पूछने से पहले एक बार तुमने हमसे पूछना जरूरी नहीं समझा? ये एक बार रजनी सच बताना चाहती थी, तुम सच बताना चाहती हो। एक काम करो, तुम दोनों मिलकर माँ को मार डालो माँ को। तो अभी सीन ये था कि दादी के कमरे में मेरी और राध्या की शादी की सारी फ़ोटोज़ लगा दी हैं किसी ने, और दादी बेहोश होकर गिर गई है और गिरने का नाटक कर रही है। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों किया किसी ने, क्योंकि दादी की मेंटल कंडीशन अभी सही नहीं है। सो मैं बहुत गुस्सा करता हूँ और मुझे पता चलता है कि ये राध्या ने किया है। और मैं राध्या पे भी बहुत गुस्सा करता हूँ क्योंकि मैं राध्या पे भी बहुत गुस्सा करता हूँ क्योंकि राध्या ने वो फ़ोटोज़ सारी दादी के कमरे में लगा दी और मतलब दादी की मेंटल स्टेट पे और ज़्यादा प्रेशर डाला। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा गुस्सा हूँ। क्यों किया तूने ऐसा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दादी की याददाश्त आने का टाइम आ गया है। दादी ने पता है इसको, सॉरी राध्या ने ये रीज़न दिया कि दादी ने इसको बहू कहा। मेरे को पता नहीं दादी ने तेरे को नॉर्मल डेज पे बहू कब कहा है। उन्होंने बोला है कि रजनी की चाहिए थी बहू, रजनी की चाहिए थी बहू। अरे तो दादी कुछ तो गड़बड़ है दादी के। दिखाओ जरा दादी को, इधर दादी कुछ तो कर रही है। दादी इधर अभी नींबू पानी पी रही है आराम से। तो अभी यही सीन चल रहा है कि राध्या पे सब गुस्सा है कि दादी को ऐसा क्यों करते। दादी बहुत चालाक है, दादी चुपचाप बेहोश हो गई। दादी ड्रामा ही कर रही है, दादी तो शुरू से ही ड्रामा ही कर रही है। लेकिन हाँ हमें तो लग रहा है ना कि सच है, दादी है। तो बस अभी उसी का थोड़ा चल रहा है कि राध्या पे थोड़ा सा गुस्सा चल रहा है हमारा। भाई प्रथम ही नहीं, आज तो राध्या के सास ससुर भी उस पर बरस रहे हैं, उसे डांट लगा रहे हैं। बेचारी राध्या अब क्या ही करेगी, वो तो सभी से हाथ जोड़कर माफी ही मांग रही है। प्लीज शांत हो जाइए वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। अरे वाशु भैया कैसे शांत हो जाऊं मैं? इनको माँ को बताने की पड़ी है, लेकिन मेरी माँ की जान की फिक्र इनको नहीं है। मैं जानता हूँ राध्या, तुम्हें बुरा लग रहा है कि माँ तुम्हारे बारे में नहीं जानती है,
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम तेरी माँ के साथ खेलोगी। राधा, अगर तुम्हें कुछ दिन के लिए नाटक अगर भेजना चाह रहा है तो मैं तुम्हारे सामने आ चुका हूँ। कुछ दिन के लिए तुम अपने मायके चले जाओ राधा, प्लीज। भैया बिल्कुल ठीक है। एक बात याद रखना राधा, अगर मेरी माँ पागल हुई तो मैं तुम्हें भी पागल कर दूंगी। राधे, मैं तुम्हें एल्बम इसलिए नहीं लाके दी थी ताकि तुम मेरी दादी की हालत खराब कर दो। इस समय माफ कर दीजिए। माँ के बोलिए, माँ के बोलिए माँ। राजा, उस दिन माँ जी के सामने हम तुम्हारी शादी की सिर्फ एक तस्वीर ला रहे थे, तो तुमने उसे खराब करके माँ जी से झूठ बोला। और आज अपनी दादी के मुंह से 2 बार हमें बहू कहते हुए सुना है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी बातें कहीं ना कहीं उनके मन में दबी हुई हैं। इसीलिए हम ये सारी तस्वीरें सामने लेकर आए ताकि दादी को सब कुछ याद आ जाए। राधा, जो कुछ भी था, अगर तुम्हें कुछ ऐसा था तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? सब कुछ खुद डिसाइड क्यों कर लिया? पानी लेके आओ। पापा आप फिक्र मत कीजिए, मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया। ऐसे में जैसे ही दादी होश में आती है, वही देखिए कैसे वो चलती है अपनी नई चाल और सारा इल्जाम राध्या पर लगा देती है कि वो उसकी जान की दुश्मन है। बस फिर क्या, प्रथम और पूरा घर ये फैसला कर लेता है कि अब वो दादी के सामने कभी नहीं आएगी। जब तक दादी की हालत ठीक नहीं हो जाती, राध्या उनके आसपास भी नहीं भटकेगी। इसलिए तो बुआ ने उसे कमरे से ही धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। राधा, आज के बाद तुम मेरी माँ के सामने नहीं आओगी, बस। राधा, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम दादी के सामने नहीं हो। जाओ यहाँ से। सुनिए ना सबकी बात, निकल यहाँ से। रोज की बात हो गई है, लेकिन आई थिंक अगर राध्या को अब शक होना शुरू हो गया है, मतलब उसे ऐसा लग रहा है कि मे बी दादी को कहीं ना कहीं जहन में बातें हैं जो कभी कभी गलती से उनके मुंह से निकल जाती है। तो अब उसे ऐसा लग रहा है कि दादी को ठीक कर देना चाहिए, तो दादी को ठीक करके ही मानेगी। हाँ, मुझे भी लग रहा है अभी दादी एकदम ठीक हो जाएंगी एकदम से। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या राध्या अपनी इन कोशिशों को करने से रुक जाएगी या फिर दादी की याददाश्त लौटा कर ही मानेगी। मुंबई से कैमरामैन प्रथमेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हमारा ये जो एंटरटेनमेंट का पिटारा है, ये तो लेकर ही आता है आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट जोरदार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए ना, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।